क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कोई बात किए आप किसी के मन की बात जान सकते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव या उनकी आवाज के अंदाज से हम उनके सोच और फीलिंग्स समझ सकते हैं? शायद आपने कोशिश की होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता, है ना? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी किताब है जो आपको ये सिखाती है कि कैसे आप लोगों को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे? आज हम बात करेंगे किताब रीड पीपल लाइक अ बुक की, जिसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। ये किताब आपको ये समझाती है कि कैसे आप लोगों के व्यवहार, भावनाओं और इरादों को समझ सकते हैं, और ये सीख आप अपनी जिंदगी में, चाहे रिश्तों में हो या कामकाज में, बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 30 मिनट में इस किताब के मुख्य पॉइंट्स को बहुत आसान और दिलचस्प तरीके से समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लोगों को पढ़ने की कला का परिचय। क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए महसूस किया कि वह जो बोल रहा है शायद वह सच नहीं कह रहा, या उसकी बातों से अलग उसका शरीर या चेहरे का भाव कुछ और ही दिखा रहा हो? दरअसल इंसान जो अपनी बात कहता है उसका केवल बहुत छोटा हिस्सा, लगभग 7% हमारे शब्दों से पता चलता है। बाकी बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 93%, हमारे शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और आवाज के तरीके से जाहिर होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर आप किसी को सही मायने में समझना चाहते हैं तो आपको केवल उनकी बातें सुनना ही नहीं, बल्कि उनके पूरे व्यवहार को ध्यान से देखना और समझना होगा। बॉडी लैंग्वेज यानी हाथ पैर की हरकतें, चेहरा कैसा है, आंखें कैसे हैं और आवाज का लहजा, ये सब मिलकर बताता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है और क्या सोच रहा है। इसलिए लोगों को पढ़ना एक कला है, जिसे सीखने के लिए आपको एक अच्छा नजदीकी निरीक्षक, ऑब्जर्वर बनना होगा। मतलब आपको ध्यान से देखना होगा कि उनका शरीर और आवाज क्या कह रही है, ना कि सिर्फ उनके शब्दों पर भरोसा करना होगा। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं। वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका कंधा नीचे झुका हुआ है और उसकी नजरें जमीन की तरफ हैं। यह बताता है कि वह सच में ठीक महसूस नहीं कर रहा है। उसके शब्द तो ठीक हैं, लेकिन उसके शरीर की भाषा कहती है कि वह दुखी या परेशान है। प्रैक्टिकल टिप, नॉन वर्बल संकेतों पर ध्यान दें। अगली बार जब आप किसी से मिलें या बात करें तो सिर्फ उनके बोले हुए शब्दों पर भरोसा न करें, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान से देखें। अक्सर हमारा शरीर वही सच बताता है जो हम शब्दों से छुपा लेते हैं। ध्यान देने वाले मुख्य बातें। मुस्कान, क्या उनकी मुस्कान केवल होठों तक सीमित है या उनकी आंखों में भी झलकती है? असली मुस्कान में आंखों के किनारे झुर्रियां आती हैं और आंखों की चमक बदल जाती है। नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित रहती है, जिससे असली खुशी का पता चलता है। आंखों का संपर्क, क्या वे आपकी आंखों में सीधा देखकर बात कर रहे हैं या बार बार नजरें चुरा रहे हैं? आंखों में आंखें डालकर बात करना ईमानदारी और भरोसे का संकेत होता है। नजरें चुराना असहजता, झिझक या सच छुपाने का संकेत हो सकता है। शरीर की मुद्रा, क्या उनका शरीर आराम में है या तनाव में? खुली और सहज मुद्रा आत्मविश्वास और खुलापन दिखाती है। कंधे झुके होना, बाहें बंद करना या पैरों का बार बार हिलना बेचैनी या असहजता दर्शा सकता है। हाथों की भाषा, क्या हाथ खुलकर हैं या बंद कर लिए गए हैं? खुले हाथ विश्वास और खुलापन दिखाते हैं। बंद हाथ, हथेलियां बंद करना या जेब में हाथ डालना बचाव या झिझक का संकेत हो सकता है। आवाज और टोन, क्या उनकी आवाज में नरमी और स्थिरता है या वह तेज, झिझकती या कमजोर लग रही है? आवाज की लय और टोन भी उनकी भावनाओं को दर्शाती है। दूसरी अध्याय, नॉन वर्बल संचार को समझना।
पैट्रिक किंग बताते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे मन की एक खुली किताब की तरह होती है। हम जो महसूस करते हैं वह हमारे शरीर के हाव भाव, चेहरे के भाव और छोटी छोटी हरकतों में जाहिर हो जाता है, चाहे हम कुछ भी बोलें। इसलिए नॉन वर्बल संचार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें सामने वाले के सच में क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं इसका पता देता है। नॉन वर्बल संकेत और उनका मतलब। बाहें चौराहे की तरह बांधना। जब कोई अपनी बाहें छाती के सामने इस तरह से बांधता है जैसे एक चौराहा बना रहा हो, तो यह अक्सर ये दिखाता है कि वह व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है या खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। यह एक तरह की रक्षात्मक मुद्रा होती है, जैसे उसने अपने आप को दूसरों से अलग कर लिया हो। आंखों का संपर्क टालना। अगर कोई आपकी बात करते हुए आपकी आंखों में देखने से बचता है या बार बार नजरें चुरा लेता है, तो यह असहजता, झिझक या यहाँ तक कि झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। आंखों में आंखें डालकर बात करना ईमानदारी और विश्वास का प्रतीक होता है। खुली हथेलियां दिखाना। जब कोई अपनी हथेलियां खुले और सामने रखता है, तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति भरोसेमंद और खुले दिल का है। यह विश्वास और ईमानदारी का संकेत होता है। इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति छुपा छिपी बात नहीं कर रहा। कुछ और नॉन वर्बल संकेत। मुस्कुराना। असली मुस्कान में केवल होंठ नहीं, बल्कि आंखों के किनारे भी झुर्रियां बनती हैं। यह सच्ची खुशी दिखाती है। पैर हिलाना या लगातार हिलाना, यह बेचैनी या तनाव का संकेत हो सकता है। सर हिलाना, हाँ में या ना में, यह आम तौर पर बातचीत में सहमति या असहमति दिखाता है। क्यों है नॉन वर्बल संचार इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि लोग अक्सर अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका शरीर और हाव भाव सच को आसानी से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए अगर आप किसी की असली सोच जानना चाहते हैं, तो उनके शब्दों के बजाय उनके शरीर की भाषा पर ज्यादा ध्यान दें। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी जॉब इंटरव्यू में हैं। अगर इंटरव्यूअर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ है और उसकी बाहें बंधी हुई हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आपके जवाबों से पूरी तरह खुश नहीं है या उसे शक है। यह बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नकारात्मक सिग्नल होता है। लेकिन अगर वह सामने झुककर बैठा है, आपकी आंखों में आंखें डालकर ध्यान से सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है और आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। इस तरह सिर्फ शब्द सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप सामने वाले के शरीर और हाव भाव को समझें। इससे आपको पता चलता है कि वे सच में क्या सोच रहे या महसूस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग या इंटरव्यू में आत्मविश्वासी दिखना चाहते हैं, तो सीधे बैठें और अपनी पीठ सीधी रखें। सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करें। अपने हाथों को खुला रखें, यानी हथेलियां दिखाएं, न कि बांधकर या जेब में रखकर। ऐसा करने से आप न केवल खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, बल्कि सामने वाले को भी आप भरोसेमंद और मजबूत इंसान लगेंगे। क्या आप अब भी यह वीडियो देख रहे हैं? तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो कमेंट में लिखें, मैं बदलना चाहता हूँ। सिर्फ सुनिए मत, दिल से महसूस कीजिए। चैप्टर 3, शब्दों के पीछे का सच। किताब का तीसरा हिस्सा हमें यह सिखाता है कि लोग जो बोलते हैं उसके शब्दों के पीछे का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि सिर्फ शब्द सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें यह भी देखना होता है कि वे कौन से शब्द चुनते हैं, कैसे बोलते हैं और उनकी आवाज का लहजा कैसा है। ये तीनों चीजें मिलकर हमें यह बताती हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है, उसकी सोच क्या है और उसके इरादे क्या हो सकते हैं। शब्दों का चयन। कई बार लोग अपने शब्दों से अपनी अनिश्चितता या आत्मविश्वास दिखा देते हैं। जैसे अगर कोई बार बार कहता है, मुझे लगता है, शायद या शायद मैं गलत हूँ, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह असमंजस में है
या अपने विचारों को लेकर आत्मविश्वास नहीं रखता। वहीं अगर कोई कहता है, मैं समझता हूँ, हम कर सकते हैं या यह सही है, तो वह ज्यादा पक्का और भरोसेमंद लगता है। बोलने का तरीका, स्पीच पैटर्न, कैसे बोलते हैं यह भी बहुत कुछ बताता है। धीमे और साफ बोलने वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास दिखता है। तेज बोलना, बार बार रुकना या आवाज का कांपना असमंजस या घबराहट दिखा सकता है। आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस, आवाज की टोन, उसकी मिठास, ऊंचाई नीचाई भी भावनाओं का आईना होती है। नरम, स्थिर और सकारात्मक लहजा विश्वास पैदा करता है। कठोर या झिझकता हुआ लहजा असमंजस या गुस्सा दिखा सकता है। उदाहरण, अगर कोई बात करते हुए बार बार कहता है, मुझे लगता है या शायद, तो इसका मतलब है कि वह खुद कुछ लेकर निश्चित नहीं है। यह अनिश्चितता और आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। वहीं जब कोई हम, हमें या हमारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब होता है कि वह आपको अपने साथ जोड़ना चाहता है, यानी वह आपके साथ रिश्ता या साझेदारी बनाना चाहता है। उदाहरण, मान लीजिए एक सेल्स पर्सन आपसे कहता है, हम इस प्रोडक्ट के साथ आपके बिजनेस को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। यहाँ हम शब्द इस्तेमाल करके वह आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों एक टीम का हिस्सा हैं और उसका उद्देश्य आपकी मदद करना है। यह एक प्रभावशाली पर्सुएसिव तरीका है जिससे वह आपका भरोसा जीतना चाहता है। प्रैक्टिकल टिप, जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उनके शब्दों को सुनना ही नहीं, बल्कि उनके शब्दों के पीछे के इरादों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें, क्या वे आपके सवालों से बच रहे हैं? क्या वे बहुत ज्यादा जटिल या तकनीकी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ताकि बात समझ में न आए? क्या उनकी बातों में स्पष्टता और आत्मविश्वास है या उलझन है? ऐसे संकेत आपको सामने वाले की सोच, आत्मविश्वास और असली मकसद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। चौथी किताब, भावनाओं को पढ़ना। भावनाएं हमारे संचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। किताब का चौथा हिस्सा हमें यह सिखाता है कि हम कैसे चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लहजे के जरिए किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं। पैट्रिक किंग के अनुसार 7 मुख्य भावनाएं होती हैं, जिन्हें हम आसानी से चेहरे के इशारों से पहचान सकते हैं। ये हैं खुशी, दुख, गुस्सा, आश्चर्य, डर, घृणा और अवमानना। भावनाओं के कुछ आसान उदाहरण। खुशी, जब कोई खुश होता है तो उसकी आंखों के कोनों पर छोटे छोटे झुर्रियां बनती हैं और होठों पर प्राकृतिक मुस्कान आती है। इस मुस्कान में आंखें भी चमकती हैं। गुस्सा, गुस्से में भौहें तनी हुई और सिकुड़ी होती हैं, होंठ सख्त और दबे हुए दिखते हैं, चेहरा तना हुआ और गंभीर नजर आता है। डर, डरते वक्त आंखें बड़ी खुली होती हैं और मुंह थोड़ा खुला रह जाता है, जैसे कोई तैयार हो भागने या प्रतिक्रिया देने के लिए। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। वह मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन उसकी आंखें उदास या थकी हुई लग रही हैं। इसका मतलब हो सकता है कि वह अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा है और अंदर से परेशान या उदास है। प्रैक्टिकल टिप, जब भी आप किसी से मिलें तो उनके चेहरे के हाव भाव पर खास ध्यान दें। देखिए, क्या उनकी मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित है या वह उनकी आंखों तक भी फैल रही है। असली खुशी तब दिखती है जब मुस्कान उनकी आंखों में भी झलकती है। ऐसे छोटे छोटे संकेत आपको उनकी असली भावनाओं को समझने में मदद कर सकते हैं। क्या आप अब भी यह वीडियो देख रहे हैं? तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में लिखें, मैं बदलना चाहता हूँ। सिर्फ सुनिए मत, दिल से महसूस कीजिए। 5वां अध्याय, व्यक्तित्व के प्रकार को समझना। विस्तृत विवरण। किसी इंसान के व्यवहार को सही तरह से समझने के लिए उसके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को जानना बहुत जरूरी होता है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि हर इंसान की सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने की एक अलग शैली होती है और इन्हें हम
कुछ खास प्रकारों में बांट सकते हैं। इस समझ को और गहराई देने के लिए वे मायर्स ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर जैसे पर्सनालिटी मॉडल का जिक्र करते हैं। मायर्स ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो इंसानों को 16 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत करता है, ताकि हम ये समझ सकें कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता, महसूस करता और फैसले लेता है। पैट्रिक किंग इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझ जाते हैं, तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस स्थिति में कैसा रिएक्ट करेगा। इससे न केवल संवाद आसान होता है, बल्कि रिश्तों में गहराई भी आती है। 2 प्रमुख व्यक्तित्व प्रकार, इंट्रोवर्ट बनाम एक्सट्रोवर्ट। अंतर्मुखी व्यक्ति, ये लोग अपनी ऊर्जा दूसरों के साथ रहने से नहीं, अकेले समय बिताकर प्राप्त करते हैं। ये गहराई से सोचते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं और कोई भी बात कहने से पहले ठहरकर सोचते हैं। ये भीड़ में असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके गहरी बातचीत करना पसंद करते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी मीटिंग में हैं और कोई व्यक्ति शांत बैठा है, गहराई से सुन रहा है और अंत में एक ठोस, सोच समझकर दिया गया जवाब देता है, तो वह शायद अंतर्मुखी है। एक्सट्रोवर्ट्स, बहिर्मुखी व्यक्ति, ये लोग अपनी ऊर्जा लोगों से मिलकर और बात करके पाते हैं। ये अक्सर तेज तर्रार, जोशीले और हर विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। इन्हें भीड़, पार्टी या मीटिंग में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद होता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं और एक व्यक्ति से किसी विचार पर प्रतिक्रिया मांगते हैं। अगर वह व्यक्ति सोचने के बाद धीरे धीरे और कम शब्दों में जवाब देता है, तो यह संकेत है कि वह अंतर्मुखी है। ऐसे लोगों को समय देना जरूरी होता है, क्योंकि वे बिना सोच विचार के बोलना पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ, अगर कोई व्यक्ति बिना रुके उत्साह से बोलना शुरू कर देता है, अपने अनुभव शेयर करता है और बार बार अपनी राय देता है, तो वह बहिर्मुखी हो सकता है। इसलिए अंतर्मुखी लोगों के साथ बातचीत करते समय धैर्य रखें, उन्हें बोलने का अवसर दें। जबकि बहिर्मुखी लोगों से बातचीत में आप ज्यादा खुले और सक्रिय हो सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, जब आप किसी के व्यक्तित्व को पहचानना चाहते हैं, तो इन सवालों पर ध्यान दें। क्या वे ग्रुप डिस्कशन में उत्साह से भाग लेते हैं या चुपचाप सुनना पसंद करते हैं? क्या वे लोगों से मिलकर ऊर्जा पाते हैं, एक्सट्रोवर्ट, या अकेले रहकर आराम महसूस करते हैं, इंट्रोवर्ट? क्या वे ज्यादा समय सोचने में लगाते हैं या तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं? इस पैटर्न को बार बार नोटिस करें, एक बार में नहीं, बल्कि जब भी आप उस व्यक्ति से मिलें या उन्हें किसी सामाजिक स्थिति में देखें। इससे आप न सिर्फ उनके व्यक्तित्व को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि आप उनके साथ अपनी बातचीत और रिश्ते को भी ज्यादा प्रभावी बना पाएंगे। 6ठा अध्याय, प्रेरणाओं को समझना और व्यवहार की भविष्यवाणी करना। अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशंस एंड प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। पैट्रिक किंग बताते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आगे क्या करने वाला है, तो आपको उसके भीतर छिपी प्रेरणाओं, इनर मोटिवेशंस को समझना होगा। इंसान सिर्फ अपनी जुबान से नहीं, अपने व्यवहार, पसंद और निर्णयों के जरिए भी अपने अंदर की जरूरतें और इच्छाएं जाहिर करता है। जब आप किसी की प्रेरणा समझ लेते हैं, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ने लगते हैं, भविष्य की झलक देखने लगते हैं। प्रमुख प्रेरणाएं जिनसे इंसान संचालित होता है। पहली, मान्यता की चाह, नीड फॉर रिकॉग्निशन। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें दूसरों से प्रशंसा, सम्मान और तारीफ मिले। ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनका असली फोकस होता है, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। उदाहरण, एक टीम मीटिंग में जो इंसान हर बात में खुद को साबित करने की कोशिश करता है, वह शायद यह दिखाना चाहता है कि वह सबसे बेहतर है। उसकी प्रेरणा मान्यता है। व्यवहार की भविष्यवाणी। ऐसे लोग शायद
तभी काम में रुचि लेते हैं जब उन्हें क्रेडिट या तारीफ मिलने की उम्मीद हो। दूसरी सुरक्षा की जरूरत, नीड फॉर सिक्योरिटी। इन लोगों को बदलाव पसंद नहीं होता। वे चाहते हैं कि चीजें नियंत्रण में, स्थिर और सुरक्षित रहें। ये लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति सालों से एक ही नौकरी कर रहा है, नई चीजों से बचता है, वह शायद मानसिक और आर्थिक सुरक्षा चाहता है। व्यवहार की भविष्यवाणी। ऐसे लोग जोखिम वाले प्रोजेक्ट से बचेंगे और बार बार क्या ये सुरक्षित है जैसे सवाल पूछेंगे। तीसरा, प्यार और अपनापन, नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग। ये लोग हर हाल में चाहते हैं कि वे किसी ग्रुप या रिश्ते का हिस्सा रहें। वे टकराव से बचते हैं और दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदल लेते हैं। उदाहरण, कोई दोस्त जो हर बार आपकी हाँ में हाँ मिलाता है सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ता बना रहे, उसकी प्रेरणा है मैं अकेला न रह जाऊं। व्यवहार की भविष्यवाणी। ऐसे लोग खुद की पसंद को दबाकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, भले ही उन्हें भीतर से बुरा लग रहा हो। चौथा, नियंत्रण और शक्ति, नीड फॉर कंट्रोल और पावर। कुछ लोग हमेशा नेतृत्व करना चाहते हैं। वे परिस्थितियों पर नियंत्रण और दूसरों पर प्रभाव चाहते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति हर बहस में जीतना चाहता है, फैसले खुद लेना चाहता है। यह दिखाता है कि उसकी प्रेरणा शक्ति है। व्यवहार की भविष्यवाणी। ऐसे लोग तब चिढ़ सकते हैं जब उन्हें कोई आदेश दे या जब वे खुद निर्णय न ले पाएं। प्रैक्टिकल टिप, जब भी आप किसी से बातचीत करें, केवल यह न देखें कि वे क्या कर रहे हैं, यह सोचें कि क्यों कर रहे हैं। बार बार तारीफ मांगना, शौक, मान्यता की चाह, जोखिम से डरना, सुरक्षा की आवश्यकता, सबको खुश रखने की कोशिश, जुड़ाव और प्यार की आवश्यकता, हर बार नियंत्रण में रहना, शक्ति की चाह। जैसे जैसे आप दूसरों की प्रेरणाओं को समझने लगते हैं, आप न सिर्फ उनका बेहतर विश्लेषण कर पाते हैं, बल्कि उनसे जुड़ने और उनका भरोसा जीतने की कला भी सीख जाते हैं। इंसानी व्यवहार के पीछे क्या चल रहा है? पैट्रिक किंग इस बात को बार बार दोहराते हैं कि लोगों को समझना कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली स्किल है और आप भी इसे सीख सकते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज से उनके आत्मविश्वास या डर को समझा जाए, कैसे आवाज के उतार चढ़ाव से उनकी भावनाएं जानी जाएं, कैसे शब्दों के पीछे छुपे इरादों और असली सोच को पढ़ा जाए, और कैसे इन सब का इस्तेमाल करके आप अपने रिश्ते, करियर और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई पर ले जाएं। अब अगला कदम आपका है। जब आप अगली बार किसी से मिलें, सिर्फ उनकी बात न सुनें, उन्हें ध्यान से देखें, उनके हाव भाव को समझें और भावनाओं को महसूस करें। उनकी आंखों में झांकें, उनके शब्दों के पीछे छिपी दुनिया को महसूस करें, और फिर धीरे धीरे आप भी वो व्यक्ति बन जाएंगे जो लोगों को उनकी खामोशी में भी पढ़ सकता है। कमेंट में लिखें, मैं लोगों को पढ़ना सीख रहा हूँ, ताकि हम जानें कि आप इस ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंसानों को गहराई से समझना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप सच में इस कला को मास्टर करना चाहते हैं तो रीड पीपल लाइक अ बुक को खुद जरूर पढ़ें, क्योंकि कुछ चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं और यह किताब उन्हीं में से एक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, शब्दों से ज्यादा इंसान के इरादे बोलते हैं और आप उन्हें समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें।